होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती आंखों को न पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। होगा तुम्हारे पास जमाने भर का हुनर, इंसान को न समझ पाए तो अनाड़ी हो तुम। ये कहानी है 8 साल की एक छोटी सी लड़की की, जिसके एक अच्छे काम ने कैसे उसके अपने पूरे परिवार की जिंदगी बचा ली। ये कहानी सुधा मूर्ति जी की किताब समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन से ली गई है। द ढाका गर्ल। कहानी की लेखिका है दृष्टि दास गुप्ता और उनकी दादी मीरा उन्हें ये कहानी सुना रही हैं। मीरा कहती हैं, 1947 की गर्मियां खत्म होने वाली थी। तेज हवा के झोंकों के साथ ढाका का साफ आसमान गुलाबी सा हो रहा था। खजूर के पेड़ लहरा रहे थे। बारिश का मौसम आने में ज्यादा दिन नहीं बचे थे। चिलचिलाती गर्मी के बाद मॉनसून के आने की चाहत जिंदगी को नई उम्मीद दे रही थी। घंटे की आवाज के साथ स्कूल का दिन खत्म हुआ और कक्षा 4 की 14 लड़कियों ने अपनी काली स्लेट और सफेद चौक उठाई और टूटी ईंटों से बने स्कूल के बाहर खुले आकाश के नीचे आ गई। मीरा, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। मुड़कर मीरा ने पूछा, क्या है मौनी? लगता है बारिश होने वाली है, मछलियां पकड़ने चले? रात के खाने में मछली होगी तो मजा आ जाएगा। मीरा मुस्कुराई, मौनी खुशी से चिल्लाई और दोनों कूदते फांदते स्कूल के पीछे तालाब की तरफ चल पड़ी। तालाब तक पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। दोनों ने अपना सूती दुपट्टा उतारा और उसके दोनों कोने बांधकर उसे थैले का आकार दिया। दुपट्टा पानी में डुबा दिया और एक कोना पकड़कर वो तसल्ली से बैठ गई। कुछ देर बाद मीरा को लगा दुपट्टे में कुछ है। संभाल कर बाहर निकाला तो एक छोटी रोहू मछली फंसी थी। वो बहुत खुश हुई। 1 घंटा और इंतजार करने के बाद 2 और मछलियां फंसी। मौनी को भी एक मछली मिली। हालांकि 7 लोगों के परिवार में सबके हिस्से बस एक ही एक टुकड़ा आता, पर इतना भी मिलना खुशी की बात थी। शाम हो रही थी। मछलियां बगल में दबाए दोनों घर की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर बाद मीरा और मौनी अलग अलग सड़कों पर मुड़ गई। दोनों स्कूल फ्रेंड्स होने के साथ साथ फैमिली फ्रेंड्स भी थे। दोनों के पिता एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे और बस इतना कमा लेते थे कि घर का खाना पीना आराम से चल जाता था। मछली खरीदना अधूरे सपने जैसा था। बारिश में भीगते हुए रास्ते के पत्थरों को पैर मारते हुए वो बड़े मजे से जा रही थी और ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि मछली देखकर उसके भाई बहन कितने खुश होंगे और फिर माँ मछली पकाएगी, सब कुछ बच्चों को ही दे देगी और कह देगी उनका खाने का मन नहीं है। घर बस कुछ ही दूर पर था कि मीरा ने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक प्रौढ़ उम्र के आदमी को बैठे देखा, जो अपने मुड़े घुटनों को अपने बाजुओं से पकड़े था। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। पास जाकर मीरा ने देखा तो वो धीरे धीरे सुबक रहा था। उसने हल्के नीले रंग का सलवार और कुर्ता पहना था। वो थका हुआ दिख रहा था। उसका दर्द और उसकी दुखी आत्मा उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसे रोता हुआ देखकर मीरा को दया आ गई। बिना सोचे समझे वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक पल को उसे डर लगा कि कहीं ये कोई किडनैपर तो नहीं, जिसके बारे में उसकी माँ चेतावनी देती है। पर फिर उसका रोना, उसका दुख बिल्कुल नकली नहीं लग रहा था। धरती और आसमान की तरह साफ और सच्चा दिख रहा था। मीरा ने पास जाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ काकू? उसने अपने बाजू से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो? उसने अपने बैग से कांच की चूड़ियां निकाली और दिखाते हुए कहा, पिछले 3 दिन से एक भी नहीं बेच पाया हूं और अब तो बंटवारा होने वाला है। सब अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। कौन खरीदेगा ये चूड़ियां? मीरा को ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, सिवाय इसके कि उसकी चूड़ियां नहीं बिकी। उसने दुख भरी आवाज में बताया, मेरे परिवार ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। रमजान का महीना हमें ताकत दे रहा है, पर अब कल तो ईद है और उनके खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल ईद है? फिर अगर मैं तुम्हें ईदी दूं तो लोगे क्या? उस व्यक्ति ने मीरा की तरफ आश्चर्य से देखा कि 8 साल की छोटी सी लड़की उसे क्या दे सकती है। मीरा ने मछलियां निकाली और उसे पकड़ाते हुए बोली, ये रोहू मछलियां हैं, बस मैं आपको यही दे सकती हूँ। फिर से उस व्यक्ति की आंखें छलक आई। सकीना को मछली भात बहुत पसंद है, कम से कम कल मैं उसे मछली खिला पाऊंगा।
बहुत शुक्रिया। 1 मिनट काकू, मैं यूं गई और यूं आई। मीरा भागकर अपने घर गई, जो एक कमरे का टूटी ईंटों से बना घर था। बांस की बगल में किचन बनी थी और बांस का ही एक पोर्च था। आगे काफी खुली जगह थी जिसमें उसके भाई खेल रहे थे। माँ बाहर बैठी आलू छील रही थी। सबकी नजर बचाते हुए मीरा किचन में गई। उसने मिट्टी के मटके का ढक्कन हटाया और अपने हिस्से का चावल एक केले के पत्ते पर रखा। केले के पत्ते को मोड़ा और फिर भागकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई और पकड़ाते हुए बोली, काकू, ये चावल मेरे हिस्से का है। सकीना के लिए काफी होगा। मैं आपके पूरे परिवार को कुछ नहीं दे सकती, पर इस चावल के बिना ईदी अधूरी है। नहीं नहीं, तुम मुझे पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हो, अब मैं ये और नहीं ले सकता। ऐसा करो, तुम मुझसे कांच की चूड़ियां ले लो। अगर मैंने ये कांच की चूड़ियां ले ली तो देने की खुशी चली जाएगी। उसने खुशी खुशी चावल ले लिए और मीरा हंसते हुए घर चली गई। रात के खाने के समय उसने पेट दर्द का नाटक किया तो पिताजी चिंता में पड़ गए, पर माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मटके में कम चावल के लिए मीरा ही जिम्मेदार है। रात को भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। पिताजी कह रहे थे, लगता है हमें ये जगह छोड़कर जानी ही पड़ेगी। अब ये छत हमारे ऊपर ज्यादा दिन नहीं रहेगी। पता नहीं हम ये जगह दोबारा देख पाएंगे या नहीं। पता नहीं मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं। माँ ने कहा, हम यहाँ भी तो रह सकते हैं, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ पैदा हुए हैं। पिताजी ने कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारी जमीन हमसे छिन गई है। मीरा को लगने लगा कि ये सुंदर पहाड़ियाँ, जहाँ सुंदर फूल खिलते हैं, चिड़ियों के झुंड आकर चहकते हैं, जहाँ हरियाली और सूरज की धूप खिलती है, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ खेलती है, क्या सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, ब्रिटिशर्स, हिंदू और मुसलमान। ब्रिटिश राज से उसके देश को आज़ादी मिल रही थी, मगर यह आज़ादी उसे बहुत महंगी पड़ रही थी। उसका देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। हिंदू भारत के लोग होंगे और मुसलमान पाकिस्तान के। बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। मीरा की जन्मभूमि अब पाकिस्तान में चली गई थी। या तो अब वो अपनी मातृभूमि छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। इंसानियत मर गई थी, दंगे हो रहे थे। ये लड़ाई 2 धर्मों की नहीं थी, ये दया ममता खो चुके लोगों की लड़ाई थी, जो असहाय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। घर जलाए जा रहे थे, लड़कियों के रेप हो रहे थे। ढाका, जो मीरा की जन्नत थी, अब युद्ध के जहन्नुम में बदल चुकी थी। हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जो न जाने की जिद पर अड़े थे वो अपनी जान गंवा रहे थे। मीरा के परिवार ने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया था। वो भारत भागने का प्लान बना रहे थे। 2 दिन बाद उनका कोई मित्र उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ाने आने वाला था जो भारत जाती है, पर जिस दिन उन्हें निकलना था उसके 1 दिन पहले ही दंगाइयों ने पड़ोस के घर पर धावा बोल दिया। पर उनके घर पहुंचने से पहले ही मीरा का परिवार किसी तरह घर से भागने में सफल हो गया। वो अपना सब कुछ घर पर ही छोड़ गए और पास के एक जमींदारों के खाली पड़े हवेली में जाकर छुप गए। हवेली के बाहर एक आम का बाग था जिसमें वो छुपे थे और जहां से वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। पहली बार मीरा ने अपने पिताजी के चेहरे पर डर देखा। वो भगवान से पूरे परिवार को बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दंगाई चले गए तो पिताजी ने मौनी के घर जाने की सोची कि उन्हें भी वो यहीं जमींदारों के मेंशन में ले आए। उन्हें जाता देख मीरा ने भी उनके साथ जाने की जिद की। पिताजी मीरा को ले जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने चोरों की तरह सड़क पार की, पर जब वो मौनी के घर पहुंचे तो राख के ढेर में बदल चुका था। मीरा को आज भी नहीं पता था कि मौनी इस दुनिया में जिंदा है या उस राख के ढेर में दफन हो गई। पिताजी वापस जाने के लिए मुड़े तो कोई उनकी तरफ देख रहा था। सामने मुसलमान आदमी को देखकर पिताजी कांप उठे, पर मीरा को वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। उसने कहा, डरिए मत, मुझ में इंसानियत है, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हारी दया कैसे भूल सकता हूं। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा।
पिताजी ने भी आश्चर्य से मीरा को देखा। उसने कहा, मैं आपकी पश्चिमी बंगाल पहुंचने में मदद करूंगा। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर साथ चलने की विनती की तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर मीरा को वो सुबकता हुआ आदमी याद आ गया। पूरे परिवार को लेकर वो सलीम चाचा के घर पहुंचे। वहां मीरा सकीना से मिली, जो बहुत सुंदर थी। 12 लोगों के लिए वो घर बहुत छोटा था, पर सलीम चाचा के परिवार की गर्माहट ने कभी उन्हें अनचाहा महसूस नहीं होने दिया। अगली सुबह मीरा और उसकी माँ ने बुर्का पहना। उसके पिताजी और भाइयों ने सलवार और कुर्ता पहना, सर पर टोपी लगाई। एक बैलगाड़ी पर सलीम चाचा के साथ बैठकर वो रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। 1 घंटा लगा वहां पहुंचने में। वो स्टेशन से कुछ पहले ही उतर गए, क्योंकि लोगों की भीड़ भरी पड़ी थी। सब बस जान बचाकर भागना चाहते थे। ट्रेन आई तो ऐसा लगा डूबते नैया को बचाने की उम्मीद आ गई हो। ट्रेन पर चढ़कर मीरा ने सलीम चाचा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गर्व था, अल्लाह की तरफ देखने की हिम्मत थी। चाचा बोले, धर्म गलत नहीं होता, बस कुछ बहके हुए लोग गलत होते। सब कुछ छोड़ने का गम तो था, पर इस बात की खुशी भी थी कि पूरा परिवार जिंदा था और एक साथ था। जिंदगी अनमोल होती है। 1947 के उन डरावने दिनों ने मीरा का परिचय कुछ अच्छाइयों से भी करवाया। ब्रह्मांड में दिया हुआ प्यार कभी बेकार नहीं जाता। उसकी जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो लौट कर जरूर आता है। इसलिए प्यार बांटते चलिए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।